समस्त भाइयों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से शास्त्री जगवीर सिंह की ओर से आपको बहुत बहुत नमस्कार। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें एक वचन पर मनन करने का अवसर दिया है। प्रिय भाई, प्रिय बहन, जब हम वचन को पढ़ते हैं हम नई नई बात को पाते हैं। प्रभु का वचन हमें आत्मिकता में, सामाजिकता में बढ़ाता है। आइए एक ऐसे ही वचन को हम लोग बाइबल से पढ़ेंगे और मेरे साथ में आप निकालिए मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय और वचन 1 से 12 तक। एक चमत्कार हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह कई दिनों के बाद में उस जगह पर आते हैं। वो जगह का नाम है कफरनहूम। और जब लोगों ने सुना कि वे घर में हैं, लोग गिरते उठते चले आए यीशु मसीह के पास, क्योंकि वे प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को, प्रभु यीशु मसीह को जानते थे। क्या वो कहानी है, उसको आज हम लोग देखने जा रहे हैं। जब लोगों को पता चला कि प्रभु यीशु मसीह एक घर में हैं, फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह ना मिली और वह उन्हें वचन सुनाते जा रहे थे। प्रिय भाई, प्रिय बहन, ऐसे व्यक्तित्व के बारे में हम दुनिया में पढ़ते नहीं हैं, जिनकी बातों को सुनने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती थी। ईश्वरीय वचन वो प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकलते थे और लोग भीड़ लगा लिया करते थे। प्रिय भाई, प्रिय बहन, जब हम लोग मरकुस 2 अध्याय और 3 वचन में पढ़ते हैं एक अजीब और गरीब बात को, कि लोग एक झोले के मारे हुए को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंचे तो उन्होंने घर की छत को ही निकाल दिया और प्रभु यीशु मसीह के सामने वो झोले के मारे को लटका देते हैं। यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखा। हम लोग 5 वचन में पढ़ते हैं। प्रिय भाई, प्रिय बहन, उनके विश्वास को देखा। झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हो गए, तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, यहाँ पर अजीब व गरीब ये बात हम देखते हैं। वो झोले का मारा व्यक्ति चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता। उसके घर वाले कितने दिनों से उसकी सेवा कर रहे होंगे। गांव वाले आते जाते राहगीर उसको देखते होंगे। लोगों ने 4 लोगों से 2 प्रकार के लोग, लेकिन उनके विश्वास को आप देखिए। उनका विश्वास है प्रभु यीशु मसीह ये झोले के मारे को चंगा कर देंगे। और वो उठाने वाले 4 लोगों को आप देखिए, वे बड़ी आसानी से उठा भी लाए। उन्होंने जिंदगी भर, हमें मालूम नहीं है वो उनकी उम्र कितनी होगी। प्रिय भाई, प्रिय बहन, लोगों की विश्वास को, उठाने वाले 4 लोगों के विश्वास को किसने देखा? प्रभु यीशु मसीह ने देखा। और वो झोले के मारे से क्या कहा? हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हो गए। प्रिय भाई, प्रिय बहन, आपका विश्वास कैसा है? मेरा विश्वास कैसा है? आज प्रभु यीशु मसीह
हमारे अंदर यही देखना चाहते हैं। हमारे समाज में, हमारे पड़ोस में, हमारे सगे संबंधियों में चमत्कार नहीं है। प्रभु के पास नहीं आ रहे हैं लोग। क्या कारण है? हमारा विश्वास। जब खुदावंत प्रभु यीशु मसीह हमारे विश्वास को देखेंगे और वे लोगों से कहेंगे, हे बेटा, हे बेटी, तेरे पाप क्षमा हो गए, तेरे पाप क्षमा हो गए। मेरे भाई, मेरी बहन, जब संस्कृत में हम बाइबल को पढ़ते हैं, वहां पर एक वचन उद्धृत है। इस प्रकार से हम पढ़ते हैं कि पापस्य वेतनम मरणम किंतुम अस्माकं प्रभुना यीशु क्रिस्ते अनंत जीवनम दत्तम दानम आस्ते। दत्तम दानम आस्ते। प्रभु यीशु मसीह को वरदान स्वरूप दे दिया, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। प्रभु यीशु मसीह को दान के रूप में, वरदान के रूप में हमको दे दिया गया है, ताकि हमारे पाप क्षमा हो जाएं और हम पवित्र परमेश्वर से हमारा मेल मुलाकात हो जाए। प्रिय भाई, प्रिय बहन, हम पढ़ते हैं यीशु मसीह ने उनके पाप को ही मात्र क्षमा नहीं किया, परंतु पाप क्षमा करने के साथ साथ वो झोले के मारे को चंगा भी किया। हम क्या पढ़ते हैं? 11 वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मैं तुमसे कहता हूं, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकल कर चला गया। इस पर सब चकित हो गए, सब चकित हो गए। मेरे भाई, मेरी बहन, ये कैसे हुआ? क्यों हुआ? कब हुआ? हमारे विश्वास को देखकर। हमारा विश्वास जब मजबूत होगा, हमारा जब विश्वास दृढ़ होगा, प्रभु चमत्कार करेंगे। आइए, हमारा समाज जो पाप में अंधा है, पाप से लकवा मारा हुआ है, हमारे देश में बलात्कार, हमारे देश में बुरी नजर, हमारे देश में ऐसे ऐसे काम होते हैं जिनको हम इस सोशल मंच पर, एक मंच पर हम बोल नहीं सकते। कब होगा ये सब? कब मिट जाएगा ये सब? हमारा विश्वास कि प्रभु आप ही इसको दूर कर सकते हैं। हम प्रार्थना करें, हम लोगों के लिए प्रार्थना करें, शासन के लिए प्रार्थना करें, प्रशासन के लिए प्रार्थना करें, सब दुरुस्त होगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम